नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पार्सल। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल मुद्दे को डिस्कस करने वाला है, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं उन बच्चों को बता दूं जो बच्चे कमेंट सेक्शन में कहते हैं व्यूज़ पाने के लिए और हाइप क्रिएट करने के लिए आप वीडियो कर रहे हो, तो मैं बता दूं सभी बच्चों को जो ये वीडियो देख रहे हैं या सभी शिक्षक जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो बहुत ही क्रिटिकल मुद्दा डिस्कस करने वाला है। इसका व्यूज़ से और हाइप क्रिएशन से कोई लेना देना नहीं है। तो इस वीडियो को ध्यान से इसकी एक एक लाइन को सही से समझिएगा। मैंने थंबनेल पे लिखा हुआ है एसएससी स्कैम बिगेस्ट एक्सपोज। तो वाकई में इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी मिलेगी कि कितनी लार्ज स्केल पे गड़बड़ियां हैं, जिन गड़बड़ियों को सुधारना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एसएससी में स्कैम की बात करें तो रिसेंट 31 जुलाई से लेके अभी तक की जितनी वीडियोस बनी है वो वीडियोस बनी हुई है वेंडर चेंज करने को लेके, और एग्ज़ाम देते वक्त जब हम जाते हैं तो उस वक्त बहुत सारी गड़बड़ियां होती है। एसएससी में एक बच्चा जो धांधली के थ्रू भर्ती होता है उसमें भर्तियों के प्रोसेस में कई जगह सेटिंग होती है, राइट फ्रॉम द एग्जाम के स्टार्ट से, फिर उसके सिलेक्शन से, सिलेक्शन के बाद से ज्वाइनिंग तक, उस पूरे सीरीज ऑफ चैन में गड़बड़ियां होती है। तो अभी तक जितने वीडियोस हम लोग कर रहे हैं वो सीरीज ऑफ चैन की स्टार्टिंग जो चेन है उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले एसएससी स्कैम को सही से समझेंगे, फिर मैं बहुत सारे आपको सबूत देने वाला हूं जिसमें मैं आपको यह बताने वाला हूं कि एग्जाम हो जाने के बाद किस लार्ज स्केल पे गड़बड़ियां हैं, वो गड़बड़ियों के साक्ष्य आ गए हैं, उन साक्ष्य को सही से समझना है। सबसे पहले एसएससी स्कैम को सही से समझिए कि कैसे स्कैम होता है। देखो, दो तरीके का स्कैम होता है, एक होता है बिफोर एग्जाम, दूसरा होता है एग्जाम हो जाने के बाद का। तो अभी तक जितनी वीडियोस हम लोगों ने देखी हुई है वो बिफोर एग्जाम स्कैम चल रहा है, लेकिन कभी भी हमारे पास इस तरीके से सबूत निकल के नहीं आए कि एग्जाम हो लेने के बाद कोई लड़का पकड़ा गया जो 15 लाख 20 लाख रुपए दिया हुआ है और वो पकड़ में बाहर आ गया। सेटिंग हुई थी 20 लाख रुपए में, ये आपने सुना होगा। आज मैं आपके सामने साक्ष्य रखने वाला हूं। अगर मैं एसएससी एग्जाम की चर्चा करूं तो एसएससी एग्जाम में पहले कैसे, जब मैं 11-12 में इंजीनियरिंग कर रहा था तो उस टाइम पे व्यापम घोटाला बहुत सामने आया था। तो वो व्यापम घोटाला ऐसा था कि आपने सुना होगा कि कानपुर में कुछ कॉलेजेज हैं जिन कॉलेजेज के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें मेरे कॉलेज का भी नाम आया था। नीट के एग्जाम में मेरे 4 दोस्त जो है पकड़े गए थे, जो आज तक पे मुन्ना भाई एमबीबीएस के नाम से जाने जा रहे थे, मेरे बैचमेट्स थे। तो थोड़ी सी जानकारी है, जब वो लोग जेल वेल से छूट के आए तो थोड़ा बहुत हम लोग पूछ रहे थे कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बोला यार उस वक्त हम लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में रहते हैं तो 10,000 5,000 40,000 का लालच मिलता है, हम गरीब बच्चे हैं, हमारे लिए तो अपनी ज़िंदगी किसी तरह काटना बहुत ज़रूरी है, तो हम इस चक्कर में फंस गए, हम ये चाहते नहीं थे, बहुत हमें बरगलाया गया था। तो ये जो चीज़ है तब आई थी, उस सिस्टम को सुधारा गया। जब उस टाइम पे होती थी तो फोटो मिक्सिंग होती थी, कैंडिडेट और सॉल्वर की आधी आते फोटो मिक्स हो जाती थी। तो जब आप एडमिट कार्ड देखोगे तो कैंडिडेट की फोटो देखने पे कैंडिडेट जैसी लगती है और सॉल्वर की फोटो देखोगे तो सॉल्वर के फोटो जैसी दिखती है। इस सिस्टम में सुधार किया गया, इस सिस्टम में सुधार करके सीबीटी मोड डाला गया। सीबीटी मोड में अभी आपने आदित्य रंजन सर की एक वीडियो देखी होगी जिसमें रिमोट एक्सेस का प्रूफ उन्होंने दिया हुआ है। अब क्या हो रहा है, जो सॉल्वर है अब एग्जाम सेंटर के अंदर नहीं जा रहा है, एग्जाम सेंटर के बाहर होटलों में बैठ के अपने सिस्टम से एग्जाम सेंटर के अंदर उसका एक्सेस ले रहा है, और एक्सेस लेने के बाद जो है उसका पेपर सॉल्व कर रहा है। अब आप ये बताओ कि अगर आज के रिसेंट सीबीटी मोड में इस तरीके का अगर रिमोट एक्सेस हो रहा है तो इसके अंदर आपको क्या लगता है, सेंटर, वेंडर और अधिकारी तीनों की मिली भगत होगी। देखो, अधिकारियों की जो मिली भगत होती है वो प्री एग्जाम नहीं होती है, अधिकारियों की जो मिली भगत होती है वो पोस्ट एग्जाम होती है, जिसका सबूत मैं आपके सामने अभी थोड़ी देर में रखूंगा। तो इसकी पूरी चर्चा आज की इस वीडियो में अपने को करनी है। लेकिन आपने सुना होगा कि कई सारे जो है सेंटर जो है माल प्रैक्टिसेस में पकड़े जाते हैं, तो सेंटर और वेंडर कहीं ना कहीं लार्ज स्केल पे मिली भगत रहती होगी, तभी ये चीज जो है आगे तक बढ़ पाती होगी, क्योंकि कई प्रोसीजरल स्टेप्स है जहां पे बहुत ज्यादा जांच होती है। तो एग्जाम के समय जांच होती है, एग्जाम के बाद जांच होती है, तो हर जगह पे जांच से बचा के फाइनल उसको पोस्ट दिलाने का काम बहुत बड़ा होता है। इसी वजह से आप सुनते हो कि 20 लाख 25 लाख रुपए में जो है सेटिंग होती है। आपको पता है कि 11-12 के समय में हमें यह जानकारी थी कि हमें यह पता चलता था कि भाई आपने किसी का पेपर लिख दिया तो आपको 80,000 रुपए मिल जाएंगे, 90,000 रुपए मिल जाएंगे, लेकिन सेटिंग बच्चे से होती थी 20 लाख रुपए में। कैसे, बाकी के पैसे कहां जाते, बाकी के पैसे सब में बढ़ते हैं, ऐसा हम लोग मानते थे। सबूत तो मिला नहीं कभी। अखबारों में पढ़ रहे हैं, इंक्वायरी का मुद्दा रहा है, एसटीएफ और बाकी सारे लोग बहुत साल भर गैंग पकड़ते रहे हैं, तो ये सारे मुद्दे रहते। तो अभी जो हम 31 जुलाई से लड़ रहे थे वो ये लड़ रहे थे, ये जो रिमोट एक्सेस का इशू है इसको रोका जा सके, जो सिस्टम करप्ट है वो सही से हटा दिया जाए। अगर फॉल्टी आपका सेंटर है तो ये चीज होगा, फॉल्टी वेंडर है तो ये होगा, फॉल्टी अधिकारी है तो ये होगा। तो आपको तीनों स्तर पर नकेल कसना पड़ेगा। टीसीएस को इस वजह से शिक्षक कह रहे थे कि भाई इस वेंडर को हटा दो, क्योंकि अगर इनके सेंटर ही सही नहीं है तो माल प्रैक्टिस तो होंगे होंगे। और अगर सेंटर
अगर सेंटर सही हो जाएंगे तो माल प्रैक्टिस उस स्तर पर रुक जाएगी, और वेंडर करेक्ट होगा तो ये दोनों रुक जाएंगे। जब ये दोनों रुक जाएंगे तो अधिकारी अपने आप ही सही हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये पूरी मिली भगत है। अब आते हैं पोस्ट एग्जाम आज के इस प्रूफ की, कि ऐसा पोस्ट एग्जाम क्या प्रूफ मिला है जिसको सर आप दावा कर रहे हो कि बहुत बड़ा एक्सपोज करने वाले हो। ये एक अपॉइंटमेंट लेटर है, ये एक अपॉइंटमेंट लेटर है, और अपॉइंटमेंट लेटर है एमटीएस के एक बच्चे का जिसका नाम है प्रीत भारती। इसका रोल नंबर मैं लिखता हूं, इसमें धुंधला धुंधला दिखेगा। मैं ये फोटोज जो है आपको शेयर कर दूंगा जो है टेलीग्राम पे, ताकि ये बाकी शिक्षकों के साथ आप शेयर कर सको, ताकि इस मुद्दे को वो सही से उठा सके। इस बच्चे का नाम प्रीत भारती है, इसका रोल नंबर है 2201159958। ये इसका रोल नंबर है। इस बच्चे को एमटीएस के पोस्ट में जो है अपॉइंट किया गया। ये अपॉइंटमेंट लेटर है, ये अपॉइंटमेंट लेटर मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अभी मुद्दे की बात समझते हैं। चलो, बच्चा सेलेक्ट हो गया, बच्चे को सेलेक्ट होके आपने जो है डिपार्टमेंट में भर्ती किया, लड़का जॉब करने लगा और लड़के को सैलरी वगैरह जाने लगी, सब ठीक है। अब क्या है, ये लड़का है, अगर लड़का ईमानदारी से अपना एग्जाम दिया होता तो लड़का समझ में आ जाता भैया इसने मेहनत की है। अगर कोई लड़का ऐसा है जो इंटेलेक्ट में अच्छा नहीं है, तो आपको नहीं लगता है कि जब भी वो किसी से बात करेगा, मान लो मेरी पोस्टिंग वहाँ पे है, अब मैं वहाँ से आया हूँ और आपके मोहल्ले में ये जानकारी हो गई कि लड़का हमारा सरकारी आदमी बन गया, तो मोहल्ले में सरकारी आदमी बनने वाले और घरों में बच्चे तो होंगे, तो वो बातचीत करते हैं, वो टेक्निकल टर्म में चीज़ें पूछना चालू कर देते कि कैसा एग्जाम दिया, क्या दिया, कैसे दिया। गलती से इस लड़के ने अपने एक दोस्त को जो मोहल्ले में रहता है, जो ऑलरेडी सरकारी डिपार्टमेंट में काम करता था, उसको इसने ये बता दिया कि इस बच्चे ने पैसे देके अपना पूरा इंतजाम कर दिया है। अब वो बच्चा डिपार्टमेंट में ऑलरेडी काम करता था, उस बच्चे की सुलग गई, उसने ये इन्फॉर्मेशन जो है एसएससी तक खिसका दिया। अब ये बच्चा जांच में पकड़ में आ गया। अब अपॉइंटमेंट लेटर, अब समझिए कि गड़बड़ियाँ कहाँ पे होती है। अब ये जो बच्चा है, ये बच्चा एमटीएस की जॉब कर रहा था, अभी हाल फिलहाल में ये फरार है। अब आपको चेन ऑफ कमांड समझना पड़ेगा कि जब बच्चे का सिलेक्शन होता है तो टोटल पोस्ट चेन ऑफ कमांड क्या है। एसएससी ने पेपर लिया, एसएससी ने पेपर लेने के बाद ध्यान से देखो, एसएससी ने पेपर लेने के बाद ध्यान से देखो कि ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे भेजता है। ये इंफॉर्मेशन भेजता है ऑल इंडिया हेडक्वार्टर में। यहाँ पे इंफॉर्मेशन जाती है कि ये बच्चा चयन हो चुका है। फिर वहां से आगे जो बच्चे का चुनाव करना होता है, जोन, सब जोन, ये सारी चीज जो स्टेट और विंग्स है चुनाव करना होता है, आगे की इंफॉर्मेशन जाती है। तो यहाँ के बाद 7 कमांड जोन है, वहां पे इंफॉर्मेशन पास होती है। फिर मेनी डिफरेंट जोन है, वहां पे पास होती है। फिर मेनी CWE जोन है एमटीएस के लिए, वहां पे इंफॉर्मेशन पास होती है। फिर नीचे मेनी GE जोन है, जहां पे बच्चे का फाइनल अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन पास होती है, और यहाँ पे फाइनली जब ये इंफॉर्मेशन पास होती है और यहाँ पे प्रोसीजरल डॉक्यूमेंट होता है, ये पूरे चेन ऑफ कमांड से गुजरता है, और गुजरने के बाद जो है यहाँ पे जाके यहाँ पे बच्चे का अपॉइंटमेंट हो जाता है। बच्चा यहाँ पे अपॉइंट हो गया, यहाँ पे जॉब कर रहा है, समझ में आया, यहाँ पे जाके जॉब कर रहा है। अब बात ऐसे समझिएगा कि यहाँ पे वो कर रहा है, जब बच्चे को उसने इंफॉर्मेशन पास की तो बच्चे ने इसका जो है रोल नंबर जो है सर्च किया कि ये बच्चा रोल नंबर में कहाँ पे है। तो पता चला कि ये बच्चा विथ हेड की लिस्ट में है, विथ हेड की लिस्ट में है बच्चा, और विथ हेड की लिस्ट में उसका ये रोल नंबर है जो यहाँ पे मिला उसे। तो बच्चे को लगा चलो ठीक है, कुछ मजाक कर रहा होगा, कोई ऐसी बात नहीं है, विथ हेड में है, फाइनल रिजल्ट आ गया होगा। उसने खूब इंक्वायरी किया कि विथ हेड वाले बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है कि नहीं डिक्लेयर हुआ है। तो पता चला विथ हेड वाले बच्चों का, उसको पता नहीं चला विथ हेड वाले बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, और ये पब्लिक डोमेन में सही से आता भी नहीं है विथ हेड वालों का। विथ हेड वाले वो वाले बच्चे होते हैं जो माल प्रैक्टिस में आप पाए जाते हैं, कोर्ट में केस हो जाता है, जिनके रिजल्ट को लेके अलग अलग इशूज रहता है, उन्हें विथ हेड की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। फिर धीरे 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 उसमें प्यूरिफाई किया जाता है कौन कौन से बच्चे जिनको अपॉइंट करने लायक है, फिर उनका रिजल्ट धीरे धीरे रिलीज किया जाता है। कहाँ रिलीज किया जाता है, कब रिलीज किया जाता है, ये ज्यादातर पब्लिक डोमेन में आ नहीं पाता है। तो वो बच्चा इसको खूब खंगालता रहता है, उसको यही पता नहीं चलता है कि भाई ये बंदा है कहाँ। फिर सडनली क्या है कि कुछ एक चीज उसके हाथ में और लग जाती है, और वह हाथ में लग जाती है कि ये बच्चा जैसा उसने बताया था, तो उसे डाउट होता है। डाउट होते होते वो इंटरनल अपनी इंक्वायरी करता है, तो उसके हाथ में एक डॉक्यूमेंट और लग जाता है, और ये डॉक्यूमेंट जैसे लगता है उसका जो है माथा बिल्कुल से जो है खटक जाता है। ये एक है, ये शायद आपको विजिबल नहीं होगा, मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, फिर आपको समझ में आएगा। इसमें एक प्रोसीजर होता है क्रॉस वेरीफाई करने का, एक प्रोसीजर होता है क्रॉस वेरीफाई का। जब भी अपॉइंटमेंट लेटर जारी हो जाता है तो क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट हुआ है, तो ये क्या काम करती है, वापस इंफॉर्मेशन भेजती है यूं, वापस इंफॉर्मेशन यूं भेजती है क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। इस बार गलती क्या हो गई है, गलती ये हो गई है कि इन्होंने ये इंफॉर्मेशन का चेन ये फॉलो करने के बजाय जल्दबाजी के चक्कर में, इंफॉर्मेशन लेने के चक्कर में सीधे सीसी में मेल यहाँ पे रख दिया, सीसी में मेल यहाँ पे इनको डाल दिया।
अब यहां से इंफॉर्मेशन ये आ गई, 3 बच्चों का सेम जोन में, 3 बच्चों का सेम जोन में नाम आ गया और एसएससी ने ये कंफर्म किया ये हमारे डेटाबेस में नहीं है, ये हमारे डेटाबेस में नहीं है। जब इस लेटर को पढ़ोगे तो इसमें तीनों बच्चों के नाम, यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे इन तीनों बच्चों के नाम मेंशन है। तीनों बच्चों के नाम है, एक है प्रीत भारती जिसका रोल नंबर मैंने आपको बताया है, बाकी 2 बच्चों के रोल नंबर मेरे पास नहीं है, मैं इंटरनली अभी इंफॉर्मेशन निकाल रहा हूं, पर ये पब्लिक डोमेन में है पूरा। ये प्रशांत सागर मीना, ये दूसरा नाम है प्रशांत सागर मीना, लगभग उसी जोन में है जिस जोन में ये बच्चा था। फिर यहाँ पे एक और नाम है श्रेय सहाय भैरवा, श्रेय सहाय भैरवा, ये 3 बच्चे हैं जिन 3 बच्चों का नाम एसएससी ने कंफर्म किया कि ये डेटाबेस में नहीं है। ये क्या है, ये डेटाबेस में नहीं है। इन बच्चों का अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, इन बच्चों का अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया जाए, ये बच्चे फेक हैं। क्या है, ये बच्चे फेक हैं। अब एक बात ये देखो जरा, अगर ये बच्चा फेक है तो ये रहा उसका अपॉइंटमेंट लेटर। ये अपॉइंटमेंट लेटर किसने इशू किया, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, अपॉइंटमेंट लेटर किसने इशू किया, किसने इशू किया। अब आपको पता है चेन ऑफ कमांड ये है, एसएससी ने इंफॉर्मेशन पास की, तो क्या एसएससी में जो अधिकारी थे जो इंफॉर्मेशन पास कर रहे थे, तो यहां से इंफॉर्मेशन यहां पे गलत पास हुई है। अगर इन्होंने गलत इंफॉर्मेशन पास की होती तो कभी यहां से ये बात नहीं आती, डेटा वेरीफाई हो जाता। इसका मतलब यहां से गड़बड़ी होने के चांसेस नहीं है। हेडक्वार्टर ने फिर आगे इंस्ट्रक्शंस पास किए हैं, तो हेडक्वार्टर जो आगे वाले लोग हैं इतने डरे हुए होते हैं कि यहां पे जाके जब अपॉइंटमेंट लेटर इशू करने का काम आता है तो ऊपर के इंस्ट्रक्शंस के साथ ही कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं जो गड़बड़ी है वो यहां पे कोई अधिकारी है, इस पूरे जोन में कहीं ना कहीं अधिकारी है। जो अधिकारी ने ये अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया है इसमें बकायदा मुहर साइन सब है, सरकार के सब साइन है। अगर ये साइन डॉक्यूमेंट है तो कोई ना कोई आला अधिकारी इस काम को कर रहा है। अगर ये इंफॉर्मेशन का चैन अगर यूं ही वापस रिटर्न वेरीफाई होता तो जहां से गड़बड़ी थी, अगर ये यहां से यहां जाता और उसने हाँ बोल दिया तो इस बच्चे का पूरा कैरियर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह जारी रहता। ये अगर इंफॉर्मेशन ऐसे घूम के ऐसे नहीं पहुंचता, ऐसे घूम के ऐसे नहीं पहुंचता तो कभी ये बंदा सामने आता नहीं। तो सवाल ये है कि कौन से ऐसे अधिकारी हैं, कौन से ऐसे अधिकारी हैं जो इन गड़बड़ियों में लिप्त हैं, कौन से अधिकारी हैं जो गड़बड़ियों में लिप्त हैं। भाई ये ऑफर लेटर किसने इशू किया था, अगर बच्चा डेटाबेस में नहीं है तो ऑफर लेटर किसने इशू किया था, ये सवाल बनेगा। और क्या लगता है ये छोटी बात है, ये 3 बच्चे पकड़ में आए, ये 3 बच्चे पकड़ में आए। और सबसे बड़ी सवाल, क्या धांधली जो फर्स्ट राउंड पे प्री एग्जाम फिल्टर नहीं हो पा रहा है, कुछ लोग सिस्टम के अंदर बाईपास करके चले जा रहे हैं, चाहे रिमोट एक्सेस करके, चाहे वेंडर, चाहे सेंटर वालों की मदद की वजह से, चीटिंग की वजह से अंदर चले जा रहे हैं। तो अंदर जाने के बाद जो है ये गड़बड़ी अगला अधिकारियों की मिलीभगत से ही हो रही, अदरवाइज ये हो नहीं पाती है। तो क्या ये जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट का नंबर कहीं ज्यादा है, ये 3 तो पकड़ में आ गए, और ये 3 के अलावा कितने और बंदे हो सकते हैं जो डिपार्टमेंट में भर्ती हैं। अगर मैं ये कहता हूं 20% या 30% लोग ये पूरे सिस्टम को 22 पास कर जाते हैं, तो कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेहनती हैं, गरीब हैं, जिनका हक मार दे रहे हैं ये लोग पैसे दे के। और मेरे पास देखो, मैं बहुत ज्यादा वैसे इंफॉर्मेशन पास नहीं करता, क्योंकि जिसने इंफॉर्मेशन पास किया है वो मतलब ये सारे लीगल डॉक्यूमेंट है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ ऐसा फर्जी का बोल रहे हैं, मतलब ये सारे लीगल डॉक्यूमेंट है। और ये एसएससी ने कबूला है कि अपॉइंटमेंट लेटर है, और ये दूसरी चीज है कि बच्चे डेटाबेस में नहीं है, मतलब ये फेक है। फेक है तो गलती कहां पे हुई, किस सिस्टम पे गलती, किस लार्ज स्केल पे, कौन कौन अधिकारी मिले हुए हैं। हम चाहते हैं इसकी प्रॉपर सीबीआई इंक्वायरी हो। अब सवाल हमारे बहुत सारे बनते हैं, हर बच्चे समझेंगे ये सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं। क्या ये जो विथ हेल्ड वाली कैटेगरी है, क्या विथ हेल्ड वाली कैटेगरी है, जो है विथ हेल्ड वाली कैटेगरी है, ये विथ हेल्ड वाली कैटेगरी जो है जो बनाई जा रही, क्या स्कैम इस विथ हेल्ड वाली कैटेगरी को लेके पूछा जा रहा है। अभिनव शर्मा सर ने एक और चीज पूछी थी कि 45-46 जो बच्चे जो डेटाबेस में नहीं है वो कहां गायब हुए, वो जो रैंक मिसिंग है उनका डिटेल पब्लिक डोमेन में कहीं कहां गायब हो रहे हैं। क्या विथ हेल्ड एक माध्यम है इस तरीके से भर्तियां करने का अधिकारियों की मिलीभगत से। दूसरा चीज ये है किस स्केल पे हो रहा है, किस स्केल पर हो रहा है, कितने % बच्चे ऐसे हैं जो अपनी नौकरियां नहीं पा रहे हैं।
और ये सिस्टम जो फॉल्टी सिस्टम है, इस सिस्टम को कैसे करेक्ट करेंगे? चेयरमैन साहब आप इसे बताइए, इसको कैसे करेक्ट करेंगे? और जो चीजें जो आ रही है ये पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डाली जा रही है? एक और मैं इंटरनल इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं कि ये जो गड़बड़ी है, ये जो तीनों बच्चे हैं वो आर्मी के विंग में थे। आपको पता है कि आर्मी बहुत सेंसिटिव मसला होता है। वहां अगर कोई एमटीएस भर्ती हो रहा है और अगर पैसे दे के अगर वो उस सिस्टम को बाईपास करके गया हुआ है, तो आपको क्या लगता है वो अपने पैसे वसूलेगा नहीं, वो करप्शन नहीं करेगा? और हम हर जगह एक बार करप्शन बर्दाश्त कर सकते हैं, पर आर्मी में ये करना, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ऐसे में ये सारे के सारे सवाल पूछने बनते हैं। मैं चाहता हूं अभिनव सर इस मुद्दे को आप उठाइए, ठीक है ना? राकेश यादव सर आप इस मुद्दे को उठाइए और ठीक से उठाइए। और बाकी जितने भी यूट्यूब चैनल हैं मेरे भाई, जिनके बड़े बड़े चैनल है, इस वीडियो को, इस हिस्से को जहां से मर्जी आए वहां से काट के आप अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हैं। मैं आपको कॉपी राइट स्ट्राइक इस वीडियो पे बिल्कुल नहीं मारूंगा, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेशन है जो हर बच्चे को जानना जरूरी है, क्योंकि उनके हक की लड़ाई है। सिस्टम में लूप होल है और ये सिस्टम जब तक करेक्ट नहीं होगा तब तक हम शिक्षकों को चुप नहीं रहने लायक है। मैं तो सारे शिक्षकों से कह रहा हूं, मैं तो राकेश यादव सर से बोल रहा हूं कि आदित्य भाई से अगर एक दो शब्द निकल गया उस तरीके का बात, उस बात को ही दबा दिया जाए, क्योंकि ये मुद्दे ऐसे हैं जो आदित्य को, हमें, आपको, सारे यूट्यूब चैनल्स को और जितने भी हमारे मीडिया वाले भाई लोग हैं उन सबको इस करप्ट सिस्टम के अगेंस्ट आवाज उठानी पड़ेगी। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप सारे के सारे लोग इस मुद्दे को उठाइए, उजागर कीजिए, ज्यादा तेज जो है इस पे सवाल उठाइए। जो है अभिनव सर, राकेश यादव सर, आदित्य भाई, आवाज भाई, इस नीतू मैडम, ये सारा मुद्दा इतना बड़ा है, इसके डॉक्यूमेंट मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूं। मेरा नंबर आप सबको पता है, राकेश यादव सर आपके पास भी है, अभिनव सर आपके पास भी है। किसी को डायरेक्ट मेरा जो है अगर ये डॉक्यूमेंट चाहिए, मैं डॉक्यूमेंट आपको सीधे भेज दूंगा। और सारे के सारे बच्चे आप लोग माई पाठशाला के टेलीग्राम पे जाके जो है, मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट को, आप जाके सीधा एक्सेस कर सकते हो और ये सवाल आप सही से पूछो और सारे शिक्षकों से बोलो इस पे वो वीडियो बनाए, सही से बनाए। तो इस वीडियो में मेरे भाई लोग इतना ही। इससे रिलेटेड कुछ और इंटरनल इंफॉर्मेशन मेरे पास जैसी और कलेक्ट होगी तो मैं उस पर और आपको इंफॉर्मेशन पास करूंगा।